Hello and welcome back to my channel Soul of Law. Today we are going to deal with the topic res gestae. So without further delay, let's get started. The doctrine of res gestae is borrowed from English law and incorporated in section 6 of the Indian Evidence Act 1872. और न्यू लॉ की बात करें तो सेक्शन 4 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम में रेस जेस्टे प्रोवाइडेड है. सो पहले हम मीनिंग देखते हैं. रेस इज अ लैटिन टर्म. द टर्म रेस मीन्स थिंग. जो टर्म रेस है रेस जेस्टे में उसका मतलब होता है थिंग. एंड द एक्सप्रेशन रेस जेस्टे लिटरली मीन्स द थिंग डन और अ ट्रांजेक्शन और अ इसेंशियल सर्कमस्टांसेस सराउंडिंग द सब्जेक्ट. हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जो कि हमारे बेयर एक्ट में प्रोवाइडेड है. सो डेफिनेशन: facts, though not in issue, so connected with fact in issue as to form part of the same transaction are relevant whether they occurred at the same time and same place or different time and different place. So ये कहता है कि ऐसे तथ्य जो कि इशू में नहीं है, ऐसे फैक्ट जो कि इशू में नहीं है लेकिन वो इतने कनेक्टेड है फैक्ट इन इशू से कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करते हैं, वैसे भी फैक्ट्स को रिलेवेंट माना जाता है, भले ही वो सेम टाइम या सेम प्लेस पे हुए हो या फिर डिफरेंट टाइम और डिफरेंट प्लेस पे हुए हो. इसको हम एक इलस्ट्रेशन की हेल्प से समझते हैं. ए इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम. ए के ऊपर ये आरोप लगता है कि उसने बी का मर्डर किया है बी को पीटते हुए. सपोज ए बीट्स बी वेयर हिज फैमिली मेंबर्स आर वॉचिंग. सपोज करिए ए बी को उस जगह पे मारता है जहां उसके फैमिली मेंबर्स देख रहे होते हैं, और जब ए बी को मारने जाता है उससे पहले वो सी से मिलता है और सी से जाके ये कहता है एंगर में कि मैं बी को छोड़ूंगा नहीं. एंड ए टोल्ड सी दैट ही विल नॉट लीव बी इन एंगर बिफोर गोइंग टू बी. यानी कि बी के पास जाने से पहले ए सी से ये कहता है गुस्से में कि मैं बी को नहीं छोड़ूंगा. सो हियर एनीथिंग सेड बाय ए और बी और पीपल वॉचिंग बिफोर और आफ्टर द मर्डर फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन. यहाँ पे ये दे रखा है कि जो कुछ भी ए के द्वारा या बी के द्वारा या फिर वो लोग जिनके जो देख रहे थे जब ए बी को मार रहा था, उन सब के द्वारा कहे हुए जो भी फैक्ट्स होते हैं या तो बी के मर्डर के पहले या तो बी के मर्डर के ठीक बाद, वो एक ही सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी रिलेवेंट फैक्ट्स होंगे. सो हम यहाँ पे आपने देखा होगा एक सेम ट्रांजैक्शन का वर्ड का यूज बार बार हुआ है. सो पहले हम ट्रांजैक्शन का मतलब देखते हैं. ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है. According to Stephen, a transaction is a group of facts so connected together as to be referred by a single legal name. ट्रांजेक्शन एक ग्रुप ऑफ फैक्ट्स है जो इतना एक दूसरे से कनेक्टेड है कि उनको आप एक ही नाम से, एक सिंगल लीगल नेम जिसको क्राइम के नाम से जानते हैं. रॉन्ग और अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी विच मे बी इन इशू. क्राइम या फिर रॉन्ग या कोई अदर सब्जेक्ट्स ऑफ इंक्वायरी जो कि इशू में है. ट्रांजेक्शन इज द सीरीज ऑफ फिजिकल एक्ट. ट्रांजेक्शन एक सीरीज ऑफ फिजिकल एक्ट है. फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन मीन्स द ट्रांजेक्शन कंसिस्ट ऑफ. ये जो आपने फ्रेज देखा ना, जो फैक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि ट्रांजेक्शन जिसमें क्या क्या कंसिस्ट हो, वो फिजिकल एक्ट हो, वर्ड स्पोकन ड्यूरिंग सच फिजिकल एक्ट, वो जो फिजिकल एक्ट हो रहा है उस वक्त पे जो बात बोली गई, जो वर्ड्स बोले गए, या तो उस पर्सन के द्वारा बोले गए जो वो फिजिकल एक्ट कर रहा था या फिर किसी और पर्सन जो वहां खड़ा हो उसके द्वारा बोले गए हो. सो आई होप ट्रांजेक्शन का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम रेस जेस्टे के इसेंशियल्स देख लेते हैं. स्टेटमेंट मस्ट एक्सप्लेन एंड कैरेक्टराइज द इंसिडेंट इन सम मैनर. जो स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट बोला गया है, वो स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहा हो या कैरेक्टराइज कर रहा हो उस इंसिडेंट को किसी भी मैनर में. स्टेटमेंट मस्ट बी अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड नॉट ओपिनियन. स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होना चाहिए, कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन वहां पे आकर ओपिनियन दे रहा है.
स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस एंड नॉट मियरली नैरेटिव ऑफ द पास्ट। स्टेटमेंट स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, ना कि वो कोई पास्ट के नैरेटिव होने चाहिए। स्टेटमेंट मस्ट इंक्लूड पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। स्टेटमेंट जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो पार्टिसिपेंट्स ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे कि क्रिमिनल केसेज में विक्टिम का हो गया स्टेटमेंट, अक्यूज्ड का स्टेटमेंट हो गया, या फिर आई विटनेस का स्टेटमेंट हो गया। और सिविल में किसका स्टेटमेंट हो सकता है, सिविल में अटेस्टिंग विटनेसेज का स्टेटमेंट्स हो सकता है, कंसर्न पार्टीज का स्टेटमेंट्स हो सकता है। और लास्ट एसेंशियल क्या है इसका, स्टेटमेंट में मेड बाय बाई स्टैंडर्ड्स प्रोवाइडेड देयर प्रेजेंस ऑन द स्पॉट इज एस्टैब्लिश्ड। ऐसे बाई स्टैंडर्ड्स जिनका कि उस जगह पे जो ऑन द स्पॉट जहाँ पे कोई भी इंसिडेंट हुआ है वहाँ उनका होना एस्टैब्लिश्ड हो गया है केस में, तो उनके द्वारा भी जो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं वो भी यहाँ पे रिलेवेंट होते हैं। सो हुज स्टेटमेंट इज रिलेवेंट अंडर द रेस जस्टे। अब पॉइंट ये आता है कि किसके स्टेटमेंट्स रिलेवेंट होते हैं अंडर द रेस जस्टे। तो वही जो हमने अभी देखा, अक्यूज्ड, विक्टिम, बाई स्टैंडर्ड्स। सो अब हम कुछ केस लॉज देख लेते हैं। तो हमारा पहला केस लॉ है रेजिना वर्सेस बेडिंगफील्ड 1879। अ विमेन विथ हर थ्रोट कट came suddenly out of a room and said to her aunt, "Oh aunt, see what Bedingfield has done to me." एक विमेन है, वो आती है अपने कटे हुए थ्रोट के साथ रूम से बाहर और कहती है अपनी आंट से आके कि ओ आंट, सी व्हाट बेडिंगफील्ड हैज़ डन टू मी, बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। तो इट वॉज हेल्ड दैट दिस स्टेटमेंट वॉज नॉट एडमिशेबल एज सी सेड दिस स्टेटमेंट आफ्टर द एक्ट वॉज ओवर। हालांकि इसको रेस जेस्टे में इंक्लूड नहीं किया गया था, इसको एडमिशेबल इस स्टेटमेंट को नहीं माना गया था। बाद में चल के ये जजमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था, लेकिन ये जजमेंट यही था कि इस स्टेटमेंट को एडमिशेबल नहीं माना गया था। हमारा दूसरा केस लॉ है रेटन वर्सेज क्वीन 1971। इस केस के फैक्ट्स ये हैं, हियर अ मैन वॉज चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। एक आदमी को चार्ज किया जाता है उसकी वाइफ के मर्डर के लिए। ही डिफेंडेड हिमसेल्फ इन द कोर्ट सेइंग दैट शॉट वेंट ऑफ एक्सीडेंटली। तो जो उसको चार्ज किया जाता है कि उसने गन से अपनी वाइफ को शूट कर दिया है, तो वो क्या डिफेंस लेता है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसका डिफेंस ये होता है कि जो गन से जो उसकी वाइफ को ऐसा उस पर जो अलिगेशन लगा हुआ है वो एक्सीडेंटली हुआ है, उसने कोई इंटेंशनली नहीं किया। However, there was evidence to show that the deceased wife contacted the telephone operator and said, "Get me the police, please." हालांकि बाद में ये प्रूफ होता है, ये एविडेंस मिलता है कि जो डिसीज्ड वाइफ थी जिसकी डेथ हुई थी, उसने टेलीफोन ऑपरेटर को कांटेक्ट किया था और उसने कहा था गेट मी द पुलिस प्लीज। But before the operator could connect call to the police, the lady who spoke in distress gave her address and then the call ended suddenly. But जितनी देर में ना ऑपरेटर पुलिस को कॉल कनेक्ट करता, उतनी देर में जो लेडी थी जो बहुत ही डिस्ट्रेस में, उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही डिस्ट्रेस में है, वो सडनली अपना एड्रेस देती है और कॉल कट हो जाता है अचानक से। Thereafter, the police went to the address so given and found the dead body of a woman, that is the wife of the accused. तो बाद में पुलिस जब उस जगह पे जाती है एड्रेस पे, जो एड्रेस वो लेडी दी हुई होती है, तो वहाँ पे पुलिस को डेड बॉडी मिलती है जो जिसकी पहचान उसी अक्यूज्ड की वाइफ से होती है कि वो उसी अक्यूज्ड की वाइफ है। सो द प्रीवी काउंसिल हेल्ड द एविडेंस एडमिशेबल एज इट वॉज पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन। तो प्रीवी काउंसिल ने इस एविडेंस को एडमिशेबल माना था क्योंकि ये एक ही सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा था। नेक्स्ट केस है हमारा सवल दास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम द हाउस व्हेन देयर मदर वॉज बीइंग किल्ड बाय देयर फादर बिकम अ पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन एंड देयरफॉर फेल अंडर सेक्शन 6 एंड बिकम एडमिशेबल एज वैलिड एविडेंस। इस केस में ये कहा गया था कि जो हाउस से चिल्ड्रंस के रोने की आवाज़ आ रही थी, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जब उनके जो फादर थे उन्होंने उनकी माँ को मार दिया था, तो वो जो उनके चिल्लाने की आवाज़ थी, उनके जो रोने की आवाज़ थी, उसको उसी ट्रांजेक्शन का पार्ट माना गया और ये कहा गया कि ये सेक्शन 6 के अंदर एडमिशेबल होंगे। क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला 1885।
the gesture made by the victim who was dying that the accused had killed her come under the purview of res geste. So एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस जेस्टे में आता है, दैट इज द रेस जेस्टे इज एन एक्सेप्शन टू हियर्स एविडेंस. जो रेस जेस्टे होता है ना, वो हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन होता है. यानी कि हमने हमेशा सुना है ना कि हियर से एविडेंस एडमिशिबल नहीं होते, पर एक केस ऐसा होता है जहाँ पे हियर से एविडेंस एडमिशिबल होते हैं. Hearsay evidence means the statement of the person who has not seen the happening of the transaction but has heard of it from others. Hearsay evidence का मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स जो कि पर्सन ने खुद उस इंसिडेंट को होते हुए नहीं देखा पर उसके बारे में उसने किसी और से सुना, तो वो hearsay evidence होता है और वो एडमिशिबल नहीं होता है. बट ये जो रेस जेस्टे है वो एक्सेप्शन है hearsay evidence का, यानी कि रेस जेस्टे के केस में hearsay evidence एडमिशिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु हिमसेल्फ विटनेस एन एक्सीडेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने खुद एक एक्सीडेंट होते हुए देखा हो, वो उस बात को कोर्ट में जाके रख सकता है और उसकी जो बात होगी, उसकी जो स्टेटमेंट होगी, वो एज अ एविडेंस एडमिशिबल होगी. बट हिज वाइफ हु हर्ड ऑफ इट फ्रॉम हिम, बट उसकी वाइफ जिसने खुद से उस एक्सीडेंट को होते हुए नहीं देखा है बल्कि उसके हस्बैंड से उसने सुना है ऐसा, कैन नॉट गिव एविडेंस ऑफ वॉट हर हस्बैंड टोल्ड हर. वो कोर्ट में जाके ये नहीं बता सकती कि उसके हस्बैंड ने उसे बताया है कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, तो उसकी एविडेंस एडमिशिबल नहीं होगी, बल्कि उसके हस्बैंड ने क्योंकि खुद से देखा हुआ है, तो उसकी कही हुई बात, उसके हस्बैंड की कही हुई जो स्टेटमेंट है वो एडमिशिबल हो जाएगी. एज हर नॉलेज बिंग हियर से, और वाइफ की जो स्टेटमेंट होगी वो क्यों एडमिशिबल नहीं होगी, क्योंकि उसकी जो नॉलेज है वो हियर से है, उसने किसी और से सुनी है. इसमें एक केस है आर वर्सेज फूस्टर 1834. द डिसीज्ड हैज बीन किल्ड बाय द स्पीडिंग ट्रक. The deceased has been killed by the speeding truck. The witness had not seen the incident but only the speeding truck. The deceased stated to him what happened with him in the incident. इसमें जो विटनेस है उसने एक्सीडेंट होते हुए उसने नहीं देखा था, बट उसने ट्रक को देखा था कि काफ़ी स्पीड में आ रही है. बट जैसे ही एक्सीडेंट होता है और वो जाता है डिसीज्ड के पास, तो डिसीज्ड उसको बताता है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ है. तो जो विटनेस थी उसके स्टेटमेंट को एडमिशिबल माना गया था क्योंकि वो सेम ट्रांजेक्शन का पार्ट फॉर्म कर रही थी. दस द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे कॉन्स्टिट्यूट एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे एविडेंस. सो आई होप रेस जेस्टे का टॉपिक क्लियर हो गया होगा. सो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू.